गुड मॉर्निंग बच्चों। दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 2 क्लास 7। तो आज हम इस बुक में विधिलिंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। किम किम कुर्यात विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार क्या होता है? आज्ञार्थ के प्रेरणा को विधि कहते हैं, जिसको आज्ञा देने के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। किसी को आज्ञा देना या किसी से कुछ निवेदन करना विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए, आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में विधिलिंग लकार का प्रयोग प्रार्थना, इच्छा, निवेदन, चाहिए, संभावना, सुझाव आदि के अर्थ में होता है। यानी किसी से प्रार्थना करना या अपनी इच्छा प्रकट करना या किसी से निवेदन करना या संभावना व्यक्त करना या सुझाव के अर्थ में विधिलिंग लकार के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है ये देखिए। प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में धातु प्लस एत। धातु कौन सा हुआ? पठ धातु प्लस एत, तो क्या बनेगा? पठेत। फिर आता है द्विवचन में धातु प्लस एताम। धातु क्या हुआ? पठ धातु प्लस एताम, तो क्या बन गया? पठेताम। फिर बहुवचन में धातु प्लस एयुह। धातु क्या हुआ? पठ एयुह, तो क्या बनेगा? पठेयुह। तो क्या हो गया? पठेत, पठेताम, पठेयुह, प्रथमा विभक्ति। फिर आता है बच्चों संज्ञा या सर्वनाम में बालकः, बालिका, मित्रम। बालका यानी पुल्लिंग, बालिका यानी स्त्रीलिंग और मित्रम ये कुछ भी हो सकता है, नपुंसकलिंग। फिर द्विवचन बालकाऊ, बालके, मित्रे। बालकाः, बालिकाः, मित्राणि। बहुवचन में इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। सर्वनाम सः, सा, तत्। सः पठेत यानी वह, उसने, उससे पढ़ना चाहिए। वो उसको कह रहा है कि सुझाव दे रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए। फिर आता है द्विवचन में ताऊ, ते, ते। ताऊ पठेताम। ये जो ऊपर पठ प्लस एताम मिलके क्या बने? पठेताम, विधिलिंग लकार। तो इसको वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया है? ताऊ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर आता है ते, ताहा, तानी। ते पठेयुह, तो उन सबको पढ़ना चाहिए। इनका वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। फिर आता है मध्यम पुरुष धातु प्लस एह। धातु क्या हुआ? पठ प्लस एह, तो क्या बना? पठेह। त्वम पठेह, वाक्य का प्रयोग हुआ तो क्या बना? तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर द्विवचन में धातु प्लस एतम। पठ प्लस एतम, पठेतम, तो वाक्य क्या बना? युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। बहुवचन में यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। फिर आता है उत्तम पुरुष धातु प्लस एयम। पठ प्लस एयम, पठेयम। क्या वाक्य बना? अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। तो उत्तम पुरुष स्वयं के लिए होता है, तो ये कहता है मुझे पढ़ना चाहिए। धातु प्लस एव, पठ प्लस एव, पठेव, तो क्या बना? आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। फिर आता है वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो विधिलिंग लकार के रूप कैसे चलते हैं? पठेता, पठेत, पठेताम, पठेयुह। पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से विधिलिंग लकार के रूप चलते हैं। फिर प्रथम पुरुष के वाक्य किस प्रकार से बनते हैं देखिए। सा बालिका नित्यम
पठेत। सा यानी उस, बालिका यानी लड़की को, नित्यम यानी नित्य, रोजाना, पठेत यानी पढ़ना, उस लड़की को रोजाना पढ़ना चाहिए। ते बालिके उपवनम गच्छेताम। ते यानी उन दोनों, बालिके यानी लड़कियों को, उपवनम का मतलब होता है बच्चों बगीचे में, गच्छेताम यानी जाना चाहिए। गच्छेताम का मतलब क्या होता है? जाना चाहिए। ता बालिका प्रार्थनाम गायेयु। ता यानी उन सब, बालिका लड़कियों को, प्रार्थनाम यानी प्रार्थना, गायेयु यानी गानी चाहिए। तो उन सब लड़कियों को प्रार्थना गानी चाहिए। प्रथम पुरुष, विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष के रूप चल रहे हैं। फिर आता है शः बालकः फलं खादेत। शः यानी वह, बालक यानी बालक, फलम यानी फल, खादेत यानी खाने चाहिए। तो उस बालक को फल खाना चाहिए, उस बालक को फल खाना चाहिए। त्वाउ बालकाउ शाकानि खादेताम। त्वाउ यानी उन दोनों बालकों को, शाकानी का मतलब होता है बच्चों सब्जियां, खादेताम यानी खानी चाहिए, उन दोनों बालकों को सब्जियां खानी चाहिए। ते बालका दुग्धम पिबेयु। ते यानी उन सब बच्चों को, दुग्धम यानी दूध, पिबेयु पीना चाहिए। पिबेयु का मतलब पीना चाहिए, उन सब बच्चों को दूध पीना चाहिए। तत्मित्रम सत्यम वदेत। तत्मित्रम सत्यम वदेत, उस मित्र को, सत्यम का मतलब होता है सच, वदेत का मतलब बोलना चाहिए, उस मित्र को सच बोलना चाहिए। ते मित्रे गीतम गायताम। ते मित्रे यानी उन दोनों मित्र को, गीतम का मतलब होता है गीत गाना चाहिए। तानी मित्राणि देशम रक्षेयु। उन सब मित्रों को देश की रक्षा करनी चाहिए। देशम रक्षेयु यानी देश की रक्षा करनी चाहिए। बालकाः चतुरः स्यात्। बालकः चतुरः स्यात् का मतलब है बालक को चतुर होना चाहिए, बालक को चतुर होना चाहिए। बालिके कर्तव्यपरायणे स्याताम। दो बालिकाओं को कर्तव्यपरायण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो बालिका है तो द्विवचन के रूप चल रहे हैं। दो बालिकाओं को, उन दो बालिकाओं को कर्तव्यपरायण होना चाहिए। सर्वे देशभक्ताया स्युः। यानी सबको देशभक्त होना चाहिए। सह मार्जनम कुर्यात्। से सफाई करनी चाहिए। मार्जनम का मतलब होता है बच्चों सफाई। ताउ पठनम कुर्याताम। उन दोनों को पढ़ाई करनी चाहिए। सर्वे गृह कार्य कुर्युः। सबको गृह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह 3 से अधिक है, बहुवचन है, तो सर्वे आया है। इस प्रकार से विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के वचन चलते हैं।